वर्किंग ऑफ ट्रॉलीज, मोटर ट्रॉलीज एंड लॉरीज के पार्ट 6 वीडियो में आप सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। इस वीडियो में हम रेल डालियों के चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में बताएंगे। रेल डालियाँ। नंबर 1, रेल डाली 2 या 2 से अधिक पहियों का एक ऐसा उपकरण है जिसे संतुलित अवस्था में रेल पथ की एक रेल पर चलाया जा सकता है और लटका कर रेल तथा स्लीपरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोया जा सकता है तथा आवश्यकता होने पर सामग्री को गिराकर रेल पथ से हटाया जा सकता है। 2, रेल डॉली के लिए व्यक्ति। प्रत्येक रेल डॉली पर कम से कम 2 सबल व्यक्ति होने चाहिए। रेल डालियों के संचालन के प्रभारी रेल कर्मचारी को चिकित्सा की श्रेणी A3 में उत्तीर्ण होने चाहिए तथा उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। सक्षमता प्रमाण पत्र सेक्शन के SSC रेल पथ के द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो रेल डॉली संचालन के नियमों से अवगत है तथा उसे सेक्शन की पूरी जानकारी है। 3, रेल डालियों का संचालन। A, रेल डालियों के प्रभारी रेल कर्मचारी को सेक्शन का निरीक्षण करके यह पता लगा लेना चाहिए कि किस किस स्थान पर गिट्टी के ढेर, गार्डर पुल तथा अन्य इस प्रकार के स्थान हैं जहां सामने से आ रही गाड़ी को देखकर सामग्री को गिराने में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। गिट्टी के ढेरों को पहले से ही हटवा देना चाहिए। रेल डाली को उसी समय चलाया जाए जब कम से कम 1200 मीटर स्पष्ट दिखाई दे तथा गाड़ी और कर्मचारी की सुरक्षा को प्रभावित किए बिना सामग्री को गिराया जा सके। B, रेल डालियों को 1:200 से अधिक के ढाल वाले सेक्शन में नहीं चलाना चाहिए। C, एक ब्लॉक सेक्शन में एक साथ 6 से अधिक रेल डालियाँ नहीं चलाना चाहिए। D का पार्ट 1, सामान्यतः रेल डालियों द्वारा 3 रेल यानी 39 मीटर पैनलों से अधिक लंबे पैनलों को नहीं ढोना चाहिए। 2, रेल डालियों को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच यानी रात में तथा खराब मौसम में जब दृश्यता बहुत कम हो नहीं चलाना चाहिए। 3, रेल डालियों को गहरी कटानों, तेज ढलानों, तीक्ष्ण कर्व आदि निर्मित क्षेत्रों में जहां दृश्यता 12 मीटर से कम हो नहीं चलाना चाहिए। ऐसे स्थानों पर रेल डालियों को ब्लॉक सुरक्षा में चलाना चाहिए। E, रेल डालियों से 3 रेल पैनल यानी 39 मीटर से लंबे पैनल तथा यार्ड में क्रॉस ओवरों पर चलने की अत्यावश्यकता हो जहां एक से अधिक लाइनें पार करनी हो तो काम ब्लॉक लेकर करना चाहिए। F, उपरोक्त ग तथा घ की परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः रेल डालियों को चलाने के लिए यातायात ब्लॉक या सतर्कता आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। G, प्रत्येक रेल डॉली या रेल डालियों को समूह को लाइन पर होने पर लाल झंडी को प्रदर्शित करना चाहिए। H, डबल लाइन पर गाड़ी आने की दिशा में तथा इकहरी लाइन पर रेल डालियों को दोनों तरफ से सुरक्षा के लिए लाल झंडी तथा 3 पटाखों के साथ फ्लैगमैन नियुक्त करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सिग्नलों को दोहराने के लिए अतिरिक्त झंडे वाले नियुक्त कर देने चाहिए। I, गाड़ी के दिखाई देने पर झंडी वाले को लाल झंडी को जोर जोर से लहराकर गाड़ी आने की चेतावनी रेल डाली के प्रभारी को देना चाहिए तथा रेल डाली की सुरक्षा के लिए लाइन पर 10-10 मीटर की दूरी पर 3 पटाखे लगा देना चाहिए। पटाखों को रेल डॉली के प्रभारी द्वारा हरी झंडी लहराते हुए संकेत मिलने जो कि इस बात का संकेत है कि रेल डॉली को लाइन से हटा लिया गया है तथा सामग्री को रेल पथ से दूर कर दिया गया है पर ही हटाना चाहिए। J, रेल डालियों को प्रभारी गाड़ियों के आने पर नज़र रखेगा तथा गाड़ी के दिखाई देने पर तुरंत रेल डाली और सामग्री को रेल पथ से हटा लेगा। K, संपार के पास पहुंचने पर रेल डाली प्रभारी सड़क वाहनों पर नज़र रखेगा तथा रेल डाली का सुरक्षित पार होना सुनिश्चित करेगा। L, रेल डाली प्रभारी रेल कर्मचारी रेल डालियों के सुरक्षित संचालन हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होता है। धन्यवाद।